पानी ज्यादा पिए। आप हर थोड़ी देर में पानी पीते रहे, हमारा दिन भी कह रहे हैं थोड़ा घूंट पानी पीना चाहिए। तो आप देखें कुछ चीजें ऐसी बेसिक चीजों को आपको बयान कर रहे हैं कि जब मैं इसको सोच रही थी, जब ये हो रहा, तो मैंने एक दिन रिसर्च कुछ चीजों पर मुझे आदत है पढ़ने की, तो मैं देखती थी कि या अल्लाह कब ये बातें कही, और आज हमें पता भी नहीं था कि हमें कोरोना जैसा एक अनदेखा जो एक दुश्मन है वो हमारे सामने खड़ा होगा और हम उससे लड़ाई करेंगे। लेकिन दीन इतना बड़ी शील्ड है, अगर हम उसको अपने सामने रख लें कि वो आपको हर चीज से बचा देता है। आप इत्तेकाफ देखें, आज हम सब क्वारंटीन हुए हैं ना, हमें हर साल इत्तेकाफ के दिन मिल जाते हैं कि जो लोग अपने आप को वो क्वारंटीन करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप उन 10 दिनों में रुजू करते हैं अपने रब से। इन क्वारंटीन डेज में आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास टीवी भी है, आपके पास चीजें, दुनिया भी आपके साथ है। उसमें आपको दुनिया, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर टीवी भी बंद करें, ये भी बंद करें, 10 मिनट पूरे दिन में आप ऐसे जरूर निकाल सकते हैं जिसमें आपका राब्ता अपने रब से होता है, और वो दोस्ती अगर हो गई ना तो वो बड़ी मजबूत हो जाती है। और फिर आप देखिए तो इस कोरोना की मूजी मर्ज और वो जो परेशानी है वो तो अपनी जगह, लेकिन इस कोरोना की बीमारी ने दुनिया को बहुत सारे मैसेजेस भी दिए। बिल्कुल, दुनिया को ये मैसेज दिया कि जी सफाई कितनी जरूरी है। दुनिया को मैसेज दिया कि अपनों से ताल्लुक कितना जरूरी है। दुनिया से को ये मैसेज दिया कि जब क्रंच टाइम आए तो थोड़ी सी चीजों पे भी आपका गुजारा हो जाता है। डेली बाहर खाना जरूरी था कि बर्दाश्त दरगुजर जो है ना, क्योंकि अब सब साथ मिल रहे हैं ना, अब पता चल रहा है कितना बर्दाश्त और कितना दरगुजर है। एक लतीफा किसी में जमाने कहीं चला था कि यार आज लाइट नहीं थी और वाईफाई नहीं चल रहा था, तो मैं अपने घर वालों के साथ बैठा, इतने बुरे लोग नहीं है। तो वो यही बात है कि पता चला बेगम इतनी बुरी नहीं है, बच्चे इस वायरस के बदौलत बहुत से लोग जब अपने घर में बैठे तो घर वालों से भी उनका मेलजोल हुआ। बिल्कुल, और ये ट्रेंड डेवलप हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि रिलैप्स के चांसेस हैं, दोबारा वायरस आना है, तो हमें पहले से तैयार होना है, घबराना नहीं है। और आप जो अब एहतिकाफ की बात कर रही हैं, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि वजू हमारी कितनी जबरदस्त चीज है। जो आप बार बार हैंड वॉश और एक्सपोजर को क्लियर करने के लिए कहते हैं, वो क्लियर ही तो हो रहे हैं जो 14 साल पहले हमें बता दिया गया था। मतलब उसमें आप देखें, अब हर मजहब दुनिया बता रही है कि अब आपको वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है। तो हमें तो 15 दफा हम हाथ पैर धो रहे हैं ना, अपने एक्सपोजर को क्लियर कर रहे हैं। वहाँ वाले भी वॉश करें जहाँ पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं। आप सोचें, जर्मनी में तो आप जितनी दफा अगर टैंक को फ्लश करते हैं तो जितना पानी आप यूज करते हैं वहाँ उसका पानी का आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वहाँ अब जो है उन्होंने पैसों के लिए टॉयलेट में भी जाए तो आपको पॉइंट डालना पड़ता है। छोटा सा ब्रेक, आप सबसे इजाजत के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अपनी सीट संभालेंगे। मैं एज अ गेस्ट हूँ, यहाँ एज अ गेस्ट ही रहना चाहती हूँ। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब। ये सारे हमारे इनकी भी घर है, इनकी भी जिंदगियाँ हैं, तो ये अपने घरों में लेके जाएंगे ताकि डिसइंफेक्ट कर सकें, स्प्रे बना सकें, ये सारा कर सकें। हमारे जो नीचे एक्सप्रेस में काम करें, हमारे पीएनस हैं, हमारे जो रिसेप्शन पर बैठे हैं, जो हमारे गार्ड्स हैं, जो बेचारे रोज़ आते जाते लोगों को देखते हैं, उनको हम चीज़ें देंगे। ये हमारी पूरी फैमिली है। और हमारे चेयरमैन साहब ने, लखानी साहब ने यही सिखाया कि भाई ये पूरी फैमिली है, इसको उसी तरह से ये करना है, तो हम ऐसे इसको लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पूरा देखा, अद्वियात सही दी है हमने? जी, अद्वियात यूज़फुल हैं जो उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ मज़ीद अगर आप चाहें तो मैं आपको बाद में कुछ टिप्स दे दूंगा। बात दीजिएगा, लेकिन आप मैं आपसे जो एक्चुअली आज सवाल करना था तो फिर वो रह जाएगा बातों में। एजाज रोमेरो साहब का है, एजाज रोमेरो साहब यहीं आ जाए, यहाँ बैठ जाए, मैं फिर आपसे बात इधर ही आ जाए। डॉक्टर साहब, मुझको ये बताइएगा कि आप जाए ना वहाँ, आपको मैंने वहाँ बिठाना है, आप जाए ना, आप जाए तो आपने बात करनी है। सादिया जो है ना वो एक्चुअली बेहतरीन होस्ट है। जब ये सामने बैठेंगी तो मुझे खुशी होती है कि शर्मिंदा करते हैं। होस्ट नहीं है आप, मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था, आप लिया था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप उधर आ जाइए। अब मैं डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ में जो है, ज़ियाबितुस के जो मरीज़ हैं, जी जी, वो इस वक्त क्या करें? क्योंकि देखिए ऐसी सूरत हाल में रोज़ों का तो चलिए मामला अलग है, वो एक इल्मी मामला है और एक दीनी मामला है, उसमें बता देते हैं कि अतिब्बा अगर ये कह रहे हैं कि हम नहीं रख सकते तो फिर वो फिदिया देते हैं उसकी तमाम। लेकिन इस कोरोना की सूरत हाल में ज़ियाबितुस के मरीज़। जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि बड़े दिन बाद, कोरोना के बाद भी किसी ने कोई और बात पूछी आजकल। अच्छा, शुगर के मरीज़ बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। बेहतर ये रहेगा मैं आपको ये बता दूं कि शुगर के कौन से मरीज़ रोज़ा ना रखें।
शुगर के वो मरीज़ जिनको ज़ियाबतीस की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे उनको शुगर की वजह से उनके गुर्दे अफेक्टेड हैं, आँख का पर्दा अफेक्टेड है, या कोई ज़ख्म बहुत ख़राब है, वो रोज़ा गैंग्रीन, डायबिटिक फुट, वो रोज़ा नहीं रखेंगे। जिनको शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल नहीं है, उसके लिए हम एक HbA1c टेस्ट करवाते हैं, वो अगर रेंज से ऊपर है। जिनको फ्रीक्वेंटली शुगर लो हो जाती हो, हाइपोग्लाइसीमिया में चले के जाते हो, वो रोज़ा ना रखें। जिनको पिछले 3 महीने में डायबिटिक कोमा हुआ हो, डायबिटिक कोमा 2 तरह से होता है, एक शुगर बहुत बढ़ने से उसको हाइपरग्लाइसेमिक कोमा कहते हैं, और एक बहुत शुगर लो होने से उसको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा कहते हैं। तो पिछले 3 महीने में अगर मरीजों को ये कॉम्प्लिकेशन रही हो तो वो रोज़ा ना रखें। बाकी जो शुगर के मरीज़ हैं माशाल्लाह हेल्दी हैं, उनकी शुगर कंट्रोल है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन कुछ तैयारी के साथ। उसमें ये कम से कम 1 महीने पहले अपने डॉक्टर से वो विज़िट करें, ताकि वो ये सब चीज़ें देख लें कि उनमें ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, ताकि उसके हिसाब से उनको मशवरा दें। कुछ डोजेज़ में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसके साथ वो फिर बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन उनको पेचीदगियाँ क्या पैदा हो सकती हैं? देखिए, रोज़े में 2 तरह की डायबिटीज़ होती है। एक टाइप 1 जिसमें इंसुलिन पे होता है पेशेंट, वो तो इंसुलिन से ही ट्रीट होती है क्योंकि यंग एज में होती है। एक टाइप 2 जिसमें टैबलेट्स पे पेशेंट्स होते हैं। जो इंसुलिन पे होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है शुगर लो होने का, हाइपोग्लाइसीमिया का। तो इसलिए थोड़ी सी उनको हम डाइटरी एडवाइस देते हैं कि वो ऐसी चीज़ें सहरी में लें कि जो उनको स्लोली जो है वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड में रिलीज़ हो, ताकि वो पूरे दिन उनका जो है ना एक ब्लड शुगर मेंटेन रहे। और थोड़ी सी हम उनकी डोजेस भी सहरी के वक्त की कम कर देते हैं। तो सहरी में जैसे हम उसको कहते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे अनाज वाली चीज़ें हैं, जौ का दलिया है, दही है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि वो कार्बोहाइड्रेट स्लोली पूरे दिन रिलीज होते रहें उनके ब्लड में। आप पूछे ना कोई सवाल साथिया? मैं सोच के ना भी बड़ा इस बात को एंजॉय करूं कि जौ का दलिया कौन खाता थे, जौ की रोटी। ओहो, मौला अली खाते थे। तो आप देखिए ना कि ये सब चीजें हमें बता चुके हैं वक्त, ये दीन हमें क्या कि जौ की रोटी कैसे थे, वही इमाम हसनैन करीमैन को देते थे, सईदा ज़ैनब को देते थे, फातिमा तो ज़हरा। आप ये देखें ना कि ये सब कुछ हमें पता है, और बस हम दुनिया की ये गहमा गहमी में डॉक्टर साहब इतने भाग रहे हैं कि बस समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, तुम उस रेस्टोरेंट गए थे, मैं कल उस रेस्टोरेंट जाऊंगा, तुम वहाँ गए थे, उसमें क्या हुआ? हमारे बच्चे बीमार हो गए। हमारी जो कल है ना, हमारा आने वाली जो जनरेशन, हम जिसके ऊपर बड़ा फख्र से कहते थे कि ये हमारा आने वाला पाकिस्तान, हमने खुद उसे बीमार कर दिया, मेंटली तौर पे बीमार, फिजिकली तौर पे बीमार। बच्चों को आप देखें ना, अभी से उनकी ये हालत है कि जितने एक्टिव मैं और आप, मेरा ख्याल आप अपने बचपन में रहे और मैं अपने में तो छतों छत रहती थी, पतंगे उड़ाना, और ये इतनी चोटें मुझे लगी। आज मैं अपने भतीजियों को देखती हूँ, एक से दूसरा काम कह दो बैठे में, वो समझ क्या हुआ बेटे, थकन हो रही। अरे किस चीज की थकन है? साइकिलिंग करनी है, शौक से साइकिल ले ली, करनी नहीं है, क्यों? बस ऐसी दिल भर। हम लोग वो बच्चे थे जो हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में चले थे, नाते भी पढ़ते थे, तकरीर भी करते थे। अभी वो शाइस्ता के घर जब मिलाद हुआ था, आप दोनों आई हुई थी, आदि और आप, कितना झूम रही थी नाचों पर। तो ये सब कुछ अब ये मुझे बोल रही थी कि मैं होश नहीं हूँ, देखो नहीं है क्या। आप तो आदम जी में शरारतें भी बहुत करते थे जी, आप तो आदम जी में शरारतें भी बहुत करते थे। शरारतें बताए ना, इतनी शरारतें करता था। मुझे वो सर साजिद थे, वो केमिस्ट्री वाले, वो मुझे क्लास से बाहर, मैं बाहर जाऊंगा, चलो अब्बासी साहब भी बाहर निकाल देते। वो बॉटनी के सर की नकल बड़ी अच्छी उतारते थे। बॉटनी साहब याद है डॉक्टर साहब, याद है तो कुछ हो जाए। अब्दुल गफ्फार नजमी साहब की उतारते था, जो उनके हमारे टीचर थे। सफीरुल्लाह थे, सफीरुल्लाह साहब बॉटनी साहब के थे, उनकी मैं करता था। मैं वो इफ्तिखार साहब जो थे उनकी नकल उतारता था। उसके अलावा हमारे एक और टीचर थे फिजिक्स, जो हमें पढ़ाते थे, इतरत साहब। अब साजिद साहब जब आते थे जो अपने नोट्स लीक नहीं होने देते, साजिद साहब आते थे, लड़के क्या करते हैं? लड़के कुछ काम ही नहीं करते। लड़के क्या करते हैं? लड़कों को समझाना पड़ता है, लड़कों की बात समझ में नहीं आती, लड़कों को कहते हो कि यूँ समझो, लड़की बात समझते नहीं है। ये साजिद साहब क्या करते हैं? ये तो स्ट्रीट क्लेवरनेस आजकल के बच्चों में नहीं है। जो उस वक्त बोल्डनेस थी, वो ऊपर वाली बात, जो छतों पे और घूमना भागना, इम्यूनिटी नहीं है। हमारे आदम जी के ज़हीन तरीन तालिब इल्म थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह फिर अल्लाह ताला ने इन्हें सलाहियत दी, और फिर ये अब सेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा इन्होंने, इनका एडमिशन हो गया था। मेरा लियाकत मेडिकल कॉलेज में हुआ था।
तो इनका सिंध मेडिकल में हुआ, फिर उसके बाद ये हमदर्द यूनिवर्सिटी में अब माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, उधर से वाबस्ता है, बड़े टैलेंटेड थे, बड़े ज़हीन थे। इनके साथ की लॉट में समर था, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी के बेटे इरफान अदीब रिजवी थे, अशफाक अब्दुल रज़ाक था, ये सारे हमारे दोस्त थे। और राशिद मसूद आलम था, आरे मालूम, अब वो माशाल्लाह अकाउंट्स में और उसमें कमाल से काम कर दिए। तो ये तो अब आप कह रही थी कि होस्टिंग में नहीं आती करना। नहीं डॉक्टर साहब, जो कुर्सी जिसके लिए है वो उसको ही। अच्छा एजाज साहब से ये पूछे आप, रोमेरो भाई से ये पूछे कि ये जो इस वक्त सब लोग अपने इतने बड़े बड़े बाल बनाए घर में बैठे हुए हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे, बार्बर शॉप सारी बंद है, इतने हुश किस्म के लोग हो गए, ये उनके बाल कैसे कटेंगे? कैसे अजीब और गरीब किस्म की लीखें रेंग रही हैं उसमें, बताएं। हाँ। तो वो वाली बात है ना, बाहर कोरोना है अंदर ड्रोन है। नहीं, और बड़े लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछते हैं कि जरा ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पे जहाँ जहाँ ये माशाल्लाह से ट्रांसमिशन सजी हुई है, आप सब बहुत खुशकिस्मत है कि एक दफ़ा अल्लाह ने फिर आपको चुना अपने नाम की इबादत करने के लिए। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि आप जितनी देर इस ट्रांसमिशन में आप इस इबादत का हिस्सा बने हुए, तो लोग पूछते हैं ये मुझे बताएं कि ये किस वाले नाई के पास से इतने प्रॉपर खत बनवा कर आते हैं ताकि हम भी आ जाए। अरे आपने ऐसी बात कर दी, मौलाना तकी हादी नकवी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े प्यारे शिया आलिम दीन थे। वो आते थे, किसी ऐसे यही सवाल था, किसी ने कॉलर ने पूछा ये आप इतना खत कैसे बनवा लेते हैं? तो वो बड़े बरजस्ता आदमी थे, कहने कि डॉक्टर साहब खत नहीं बनवाते, खत किताबत करते हैं। खत किताबत होती है, तो इसको खत नहीं करते। जी जाजूर साहब बताएं जवाब, फिर हम वक्फे में जाएंगे। पिछा किचन में चल रहे हैं साथ हम लोग, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है कि अभी जो घर में लोग बैठे हुए हैं, अपना अजीब अजीब भूले हुए हैं, बाल ग्रोथ हो गई है। कराची वो शहर है जिसमें लोग अपने आप को ग्रूम रखते हैं, हर वक्त मोस्टली लोग ग्रूम रखते हैं। और हमारे यहाँ जो है जैसे मीडिया के हवाले से, जैसे आपको लोग फॉलो करते हैं, दूसरे आर्टिस्टों को लोग फॉलो करते हैं, तो वो स्टाइल रखना चाहते हैं। अब वो सब 2 महीने से घर में कह रहे हैं, ना बेचारों की हेयर स्टाइल हो रहा है, ना कुछ ग्रूमिंग हो रही है उनकी। तो सैलून्स जितने भी हैं कराची के, मतलब पूरे पाकिस्तान के तकरीबन बंद पड़े हुए हैं। और एक हमारा एक बहुत बड़ा अहम किरदार है इस चीज़ के अंदर, ग्रूमिंग के अंदर। अगर हम लोग ग्रूमिंग ना करें तो आप लोग ग्रूम ना हो, इसकी बेसिकली चीज़ ये। दूसरी एक है, अभी हमने एक SOPs मैंने आपको जिक्र किया था, डॉक्टर साहब को वीडियो भी दिखाई थी मैंने। कोरोना वायरस के तहत एक SOP बनाई अपने, कि एक ड्रेस हो आपका PP का, और आप हेलमेट हो आपका, फेस शील्ड हो, और फिर क्लाइंट को भी हम एक फेस शील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम और एक डायग्राम मैंने इसमें डिज़ाइन किया है कि 3 to 9 हमने हेयर कट करना है। 3 to 9 का मीन्स ये कि आप जैसे ये चेयर है सेंटर में, और इसकी तरफ 12 पूरी घड़ी बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमने स्टार्ट करना है 3 o'clock से, इस एयर से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करते करते हमने 6 पे लाके ख़त्म कर देना है। हमने क्लाइंट के आगे नहीं आना है, उसके साइड पे नहीं आना है, 11 पे नहीं आना है, 12 पे नहीं आना है, हमने पीछे पीछे रख के उसको काम करना है। सफाई करनी पड़ेगी सर, सफाई तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बार्बर शॉप बंद पड़ी हुई है, कोई सिर्फ तवज्जो नहीं दे रहा। बार्बर शॉप का मतलब ये भाई चले, जो लोग क्लीन शेव है मैं उनकी बात नहीं करता, हालांकि वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उनकी दाढ़ियाँ हैं वो दाढ़ियाँ अजीब सी हो रही हैं। अच्छा, उसके अलावा वो बाल इधर उधर निकल रहे हैं अजीब से। अब वो कोरोना उड़ता हुआ अगर कहीं यहीं चिपक गया तो कहाँ जाएगा? इसी तरह, क्योंकि एयरबॉर्न है, पता नहीं क्या हो। उसके अलावा जो बालों के अंदर, अब ज़ाहिर आप नहा तो लेंगे ठीक है, लेकिन नहाने के बावजूद डॉक्टर साहब ये जो इस वक्त हमारी इन्वायरमेंट है, इसमें अब आप किसी के पास बैठ गए, अब जैसे मैं शादी के बाद बैठ गया, इतनी जुएस की सर में हो सकता है कि आ जाए, मिसाल दे अगर आ गए तो फिर क्या करेगा? देखिए हमें निकालूंगा और मारूंगा। सिर्फ इस चीज़ में हमें बहुत सी चीज़ों में अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ये कोरोना ने अभी नहीं जाना, हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा जी, और इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये महीनों बल्कि हो सकता है कुछ सालों यही सिलसिला रहे। साल तक तो है, ये खान साहब ने भी बताया, मैंने, मुझे पता है, साल तक तो नहीं जाता। दूसरा, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती इसको जब तक कि लोग खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करें, लोग खुद अक्ल नहीं लें। अब डॉक्टर मर रहे हैं, अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई मजाक है या कोई डॉक्टर का इंतकाल हो रहा है। तो अगर डॉक्टर झूठ बोल रहे होते तो डॉक्टर तो नहीं मरता ना। तो अभी भी लोगों को अक्ल आनी चाहिए कि ठीक है, जो ज़रूरियत के लिए निकलना है तो कुछ केयर तो करें। जहाँ पे रश वाली जगह पे, अभी वो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, नादरा को ऑफिस खोलें तो उसके बाहर ऐसा जमघटा बगैर मास्क के, तो कम से कम केयर तो करें, डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं। तो ये मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हाथ धोना, ये अभी चलेगा। और ये हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ों में हमें कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे अगर ये बहुत अच्छा कह रहे हैं तो आप कोई अपना ट्यूटोरियल शेयर करें वीडियो। मैंने किया, और मेरे ट्यूटोरियल के ऊपर माशाल्लाह से कल जर्मनी के अंदर सारे सैलून खुल गए। सेम मेरे ट्यूटोरियल करें यार घर में, सबको माशाल्लाह ये सिखा दें ताकि आइंदा आपकी पूरी दुकान में कोई ऐसा काम नहीं करना। भाई अपना खुद ही कर लेना, खुद नहीं मत करो भाई,
यार मुझे इजाजत मेरे को कहाँ मिलेगा? नहीं मैंने जो मैं SOPs की बात करी, मेरे बाल कौन बनाएगा? की जो बात हो रही है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि जो मैंने भी SOPs बनाई है उसके तहत कल जर्मनी में माशाल्लाह से सैलून्स खुल गए सारे, और सेम SOPs मेरी वाली फॉलो हो रही है उसके अंदर। आपकी वाली? जी मेरी वाली। मगर आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करने जी हमने प्रेस वो एक कॉन्फ्रेंस वीडियो में ये भी दिखा रहे थे कि वो क्लाइंट के ऊपर एक प्लास्टिक का बॉक्स लगाया हुआ था। आपको भी लगाया था, मुझे लगाया था इन्होंने बॉक्स। मेरे जब इन्होंने अभी जो मेरी हेयर कटिंग की थी उन्होंने पूरा बॉक्स लगाया, उन्होंने बाल मेरे पूरे सेट किए, दूर रहे, ये एक पूरा फासला रखा, 2 फीट का फासला, और फिर उसके बाद इन्होंने होम सर्विस आ रहे हैं बाबर, बड़े एहतियात से। नहीं सर वो गलत है, घर पे नहीं वो ग्लव्स दिए जाते हैं, क्या क्या देखिए होम सर्विस के लिए मैं मास्क है, सैनिटाइजर, डॉक्टर साहब होम सर्विस के लिए साहब इसमें नहीं ये वाला कॉस्मेटोलॉजी चलेगी। नहीं देखिए मैं तो देखना पड़ेगा। वहाँ तक हो रहा है, लोग नहीं कर रहे कि कॉल करके कह रहे हैं कि हम छुप के आ गए। ये तो हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब अगर हम खुद अपने घर किसी को बुलाएंगे अपने हेयर कट करने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम कि जो आ रहा है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, बल्कि वो रोड पे साइकिल पे जा रहे हैं तो लोग उसे बुलाना, उसको रोकना वो पड़ा है। देखें वो इन्फेक्टेड है, और जो करने जा रहा है उसको ही नहीं पता कि जो घर में क्लाइंट बैठा हुआ है वो इन्फेक्टेड है। सैलून में एटलीस्ट ये होता है कि आपको मुझे पता है अगर मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ है तो मेरी पास उसकी स्क्रीनिंग मौजूद है कि यार ये बंदे को नज़ला, फ्लू, खांसी इन चीज़ों से परहेज है या नहीं है। अगर होता है तो मैं उसको फौरन लीव पे भेज देता हूँ, ठीक है। वो सैलून के अंदर आप बहुत ज्यादा सेफ हैं बनिस्बत कि आप अपने घर के अंदर बुला के हेयर कट कराएं या किसी और को बुला के। दिस इज वेरी रॉन्ग, वो SOPs फॉलो करनी पड़ेगी। SOPs फॉलो। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज़त Thank you, साहब sir. आपका। Thank you. डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया कोई बात बुरी लगी हो आई एम सो सॉरी, आपसे मेरा चूंकि एक ऐसा ताल्लुक है मैं मजाक कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिशा आप मेरे साथ अभी किचन में चल रही हैं, खाना बनाना मैं आपको थोड़ा सा आज आप क्या बना रहे हैं किचन में? आज चलिए तो बताओ आप। बताएं तो सही ना, कुछ तो टीवी पे देखिएगा ना, ऐसे किसे बताओ? वो तो मैं घर जाके देखूंगी ना, घर जाके देखूंगी ना, अपना भी तो किचन देखना है, अपना भी तो किचन देखना होता है। हाँ तो फिर देखिएगा ना क्या बनाना है, बड़ी शानदार डिश बनाने जा रहा हूँ। साथ साथ आप जब तक पहुँच जाएंगे, कितनी दूर है घर आपका? बस 5 मिनट का। 5 मिनट तो मैं इतना रखूंगा वक्फा कि आप 5 मिनट पहुँच जाएंगे। वक्फा लेते, वक्फे बाद हाजिर होते, किचन मुलाकात होती है, वक्फे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डाला, पहले आपने सिर्फ लहसुन डाला था, फिर आपने मुर्गी ऐड की और उसके बाद फिर आपने अदरक डाला। अब हम इसमें जो चीजें लगेंगी वो डालेंगे। ये नमक है, नमक अभी इन्होंने अच्छा, नमक का मेरा हिमालयन सॉल्ट ला के दो, इसके बगैर मैं हिमालयन सॉल्ट के बगैर पिंक सॉल्ट जो है ना, ये रहा, ये मेरा हिमालयन सॉल्ट है। ये फाद अब्दुल सलाम का जबरदस्त काम है, और ये वाकई बहुत अच्छा है। वैसे भी हेल्दी बहुत है। आप सुने, ये हिमालयन सॉल्ट इसमें शामिल करा। अच्छा ये क्या है? ये नमक, ये आपने डाल दिया। अच्छा जी, इसको डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे ये साबुत धनिया। ठीक है जी, धनिया की खुशबू, साबुत धनिया इसमें डाल देंगे। अब आपने जीरा डाल दिया, अब आप इसमें डालेंगे दालचीनी। जबरदस्त। एक कॉर्नर और मौजूद है, अभी आप देखते जाए अभी क्या क्या पकने वाले हैं। आपके बहाने मुझे भी किचन में जाने का, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। चलो कुछ तो वरना किचन में आ गए हैं। अच्छा एक कॉर्नर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई। भाई सलाम भैया, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह पाक का एहसान। आमिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको और भाभी को आपकी शादी की सालगिरह की। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, बहुत। अल्लाह, आप क्या बना रहे हैं आज? खैर से आज मैं चिकन बादामी कोरमा बना रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बादामी कोरमा इंशाल्लाह कभी आपके हाथ से भी खाने का बड़ा अरमान है सर, कभी बुलवाएं ना अपने प्रोग्राम में। अच्छा चले, अब ये जरा कोरोना खत्म हो, अभी आप दुआ ये करें कि कोई जल्दी हमारा एक बहुत बड़ा गेम शो होगा रमजान के बाद। हम लोग बहुत बड़ी जगह पे कर रहे हैं, तो उसमें कोई जब तक ये कोरोना से हम फाइट भी कर ही रहे ज़ाहिर है कि, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें आपको जरूर बुलाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी हमने ये लाल मिर्च डाली। सुने अच्छा। इसका कितना अच्छा कलर आएगा। अभी आएगा ये वाली जो है ना, ये क्या कहलाती है मालूम? तरार। बताओ भाई क्या कहलाती है, इनको बताओ। कश्मीरी मिर्च कहलाती है। आप लोग बताते हैं, मुझे पता नहीं है ना। हाँ, कश्मीरी जैसे कलर आता है, हसीन कलर है लेकिन अभी डालेंगे। अभी मैंने लाल मिर्च डाली है, और ये क्या होता है? ये गरम मसाला जी, गरम मसाले इसके अंदर। गरम मसाले। अच्छा अब ये है जायफल जावित्री जी। ये इसका नाम ये क्यों है? बस वो सावित्री की बहन थी जावित्री। हाँ, समझ। इसका नाम ये रख देंगे। और क्या वजह हो सकती है? और वैसे जैसे हम कोरमा नॉर्मली बनाते हैं, तो ये जैसे बादामी कोरमा है। अभी बादामी अभी बना कहाँ? अभी तो बादाम डले बन नहीं गए। हाँ, अभी तो समझ लें अब ये दही डला है। अब ये सब कुछ करके
हमने अच्छा, खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है अभी कब शुरू होने वाली सारी चीजें ये और वो भी कोरमा, वो भी चिकन का बन रहा है। चिकन का कोरमा बन रहा है। मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं, मैं अपनी खुशी बता रही हूँ। अच्छा जी, ये अब थोड़ा सा हमने इसको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी क्या हाल है? बहुत परेशान है। अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक है जी, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आपका आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सुबह बना रहे हैं आज। आज हम चिकन बादामी कोरमा तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम आज चिकन बादामी कोरमा तैयार कर रहे हैं और उसके साथ हम ये फालसे और मरहबा गुलबहार का शरबत मिक्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो गेम शो है जीए पाकिस्तान, वो भी हम बड़े शौक से देखते हैं। हाँ, आज जीए पाकिस्तान में बड़ी प्यारी मेहमान एक आ रही है ना जी, आज आनी है प्यारी। अच्छा, कल कोमल अजीज भी आई थी, हमने वो वाला शो भी देखा था आपका। हाँ, कोमल आई थी, कोमल आई थी, कोमल ने बहुत अच्छा उसके अंदर बहुत कोमल आई थी उसमें असल में इफ्तार की नशरियात में, तो फिर उन्होंने हमसे गुफ्तगू की थी। अच्छा, इसमें हमने फालसे डाले, अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं। अच्छा, फालसे मेरा और आपका दोनों का फेवरेट वो है ना, फ्रूट आपको पसंद है ना? थोड़ा सा इन्होंने हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, सिरप टाइप की बना दी। पानी है या? हाँ, नहीं पानी 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 पानी। हाँ, ये थोड़ी वो है क्योंकि चीनी फिर बहुत डल जाती है उसमें, फिर बड़े मसाइल होते हैं जी। अच्छा जी, बर्फ़ कहाँ गई? बर्फ़ कहाँ गई? बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। थैंक यू बिशा, ये बर्फ़। अभी आप देखिए उधर अपना काम अलग हो रहा है जी, और यहाँ से माशाल्लाह इतने अच्छी खुशबू आ रही है ना बिशा, आपको भी आ रही है खुशबू? इस बात की इजीली हम साथ साथ दूसरा भी काम करते हैं। हाँ, ये तो माशाल्लाह से एक मल्टीटास्किंग है, एक टाइम पे ये माशाल्लाह काफी सारे काम कर लेते हैं, हालांकि ये सलाहियत हर किसी में नहीं होती। और मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा दिशा बहुत सारे लोगों में नहीं होती, मुझ में भी नहीं है। मतलब जैसे मैं फर्स्ट एक टाइम पे जो चीज सुन रही होती हूँ तो मुझे दूसरी चीज पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकती, पर ये सुन लेते हैं। एग्जैक्टली, मैं कुछ बना रही हूँ और कोई आके बोले प्लीज यार मुझे मेरा कॉन्सेंट्रेट कुछ ना कुछ मेरा भी खराब हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह से ही इज एवरीवेयर। अब आप देखिए फालसे का शरबत मिल जाए, वाह वाह, मरहबा गुलबहार और फालसे का शरबत। जब तक यहीं पर हम लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी हमने जो ऊपर डाला था इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि इसके दही ने पानी छोड़ दिया। अच्छा, और अब ये कलर आना शुरू है, ठीक है, कलर आना शुरू है। एक आखिरी चीज़ में डालकर मैं जा रहा हूँ, ये हमने इसमें कश्मीरी और ये हमने बंद कर दिया, ये हमने बंद कर दिया, ये हमने बंद कर दिया। और ये वक्फे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? ये हम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि हमने ये वक्फा लेना है और आप इसके साथ ही गिलास को दिखाते हुए वक्फा ले लीजिए कि ये फालसे का और मरहबा गुलबहार का शरबत तैयार हो गया है। वक्फा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।